मकाम जाफर जो नाम आता है इसको आप पढ़ते हैं, वो जाफर भी जो है इसी का नाम है। ठीक है, ये जाफर जो बे औलाद है और इमाम के दुआ से इसके यहाँ औलाद पैदा हुई और इमाम की बहुत बड़े अकीदतमंदों में शामिल है जाफर। इमाम के पास वक्तन फ़ौक़तन लिहाज भी देता था, मगर करबला में जब मज़लूम करबला में पहुँचे तो 10 मुहर्रम को बाज़ तारीख़ कहती है कि इसके बेटे की ताजपोशी थी, बाज़ कहते हैं कि इसके बेटे की शादी थी। बहरहाल वो इस करबला के एरिए से गुजरा तो उसने देखा कि ये 9 लाख का लश्कर है और उसने वहाँ पे रुक दिया और एक इंसानी शक्ल में जिन को भेजा और कहा कि जाकर उनसे पता करें कि आज क्या माजरा है कि इतनी बड़ी दुनिया क्यों इकट्ठी है। जब नीचे आए तो उन्होंने पूछा, क्या देखा कि एक ज़ख्मी है कि जिसके बदन पे ज़ख्म है और उसको 9 लाख फौज ने घेरा हुआ है। तो उन्होंने जाकर जाफर को बताया कि ज़ख्मी एक है, सब एक को मारने वाले हैं। तो वो परेशान हुआ कि वो इतना बड़ा बहादुर है कि जिसको मारने के लिए जो है वो 9 लाख का लश्कर इकट्ठा हुआ है। उसने फिर जिन को भेजा कि जाकर पूछो कि उस मजलूम का नाम क्या है। तो उसने पूछा इस मजलूम का नाम, उन्होंने कहा कि हुसैन बिन अली नाम है इसका। तो फिर उसने जाकर बताया, फिर उसने वापस भेजा कि रहने वाला कहाँ का है। तो उन्होंने कहा कि ये मदीने का रहने वाला है। तो फिर उसने जाफर घबरा गया कि मेरा पीर मदीने में होता था। फिर कहा कि जाकर उसकी माँ का नाम पूछ। और जब दूसरा जिन आया उसने पूछा कि ये इसकी माँ का नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये फातिमा बिनते मोहम्मद का है। जब ये बताया गया तो फिर उसने अपनी ताजपोशी ख़त्म कर दी और फिर वो ज़मीन पे आया और मज़लूम करबला के पास। जब मज़लूम करबला ने उसको देखा और अपने पास बुलाया और कहा कि जाफिर, मैं जानता हूँ कि तेरे साथ 70,000 जिन मौजूद हैं, मगर जो जंग लड़ने के लिए आते हैं कि वो ज़ैनब को साथ नहीं लाते, वो कलसूम को साथ नहीं लाते। पहले मेरे सर की कसम खा, मेरे सर की कसम उठा कि तू मेरे हुक्म अदूली नहीं करेगा। कहा कि मौला तुझे हुआ क्या? तेरी पेशानी जख्मी, तेरे रुखसार जख्मी, मौला अब्बास कहाँ है? कहा कि सारे मारे गए। कहा कि अली अकबर, कहा कि मैं अकेला रह गया हूँ। और जब जाफिर ने अपनी तलवार को नियाम से निकाला, ज़ैनब ने कहा कि जाफिर तलवार को नियाम में डाल, तू जानता नहीं है ज़ैनब मेरे साथ आई है, रुकैया मेरे साथ आई है। और जाफर ये कहता है कि मैं इमाम के साथ गया, मैंने देखा कि दरिया के किनारे पे एक ऐसा शबाब सो रहा था कि जिसके हाथ कटे हुए थे और वो हाथ उसकी लाश बुलंद होती थी। और जाफिर को कहा मौला ने फरमाया कि अगर तूने करबला में मेरी शहादत तक ठहरना है तो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ करबला छोड़ जा, कि कहीं ऐसा न हो तू तेश में आकर मेरी कुर्बानियाँ ज़ाया न कर दे, तू यहाँ से निकल जा। कहा कि मौला मैंने तेरी मदद करनी है। मौला फरमाते हैं कि अभी जिब्रील भी आया था, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है। और जाफिर उस वक्त करबला में पहुँचा और फिर और तारीख़ आज भी बताती है कि जाफिर जिन जो था वो आज भी ज़िंदा है, क्योंकि जिन्नात की जो उम्र होती है ये 900 साल 800 साल जो है वो मौजूद होती है। क्योंकि हज़रत इब्राहीम और हज़रत नूह के दौर के जिन जो थे उन्होंने पैगम्बर इस्लाम और मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैयत भी की थी और उस वक्त भी मौजूद थे। मगर याद रखें इनका ज़्यादा वास्ता मीर अनीस और मीर अदीब के साथ है। आप शायर पढ़ते रहते हैं कि शायर दबीर और अनीस, ये वो 2 शायर ऐसे हैं कि जिनका हर शेर मौला अली से तस्दीक शुदा शेर है। ये जब शेर लिखते थे और ये मौला अली की जर्री पे रखते थे और ऊपर साइन होते थे। और बहुत बड़ा तवील वाक़या फिर कभी बयान करूँगा।